बड़े पुण्य से मिलती है। जब हमारे पुण्य अच्छे होते हैं तो हमें ह्यूमन बॉडी मिलती है, मानव शरीर। और जब मेरे और आपके पुण्य दुगने होते हैं, जब मेरा और आपका जन्म उस भारत भूमि में या नेपाल की भूमि में होता है, और जब वो पुण्य तिगुने हो जाते हैं, मेरे को आप सब लोगों जैसे अच्छे लोगों के दर्शन होते हैं। तो मैं इस कॉन्फ्रेंस की वजह से आप सबके दर्शन कर पाया। तो आज इस शुभ वेला कहूँ या दोपहर कहें, तो एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। श्रेष्ठा साहब, हम लोग कि कुछ समझने कुछ समझाने आया हूँ, कुछ समझने और कुछ समझाने आया हूँ, और पला बढ़ा उस भारत की भूमि पे उसी भारतीय संस्कृति का परचम आपके साथ लहराने आया हूँ। उस भारतीय संस्कृति का परचम लहराने आया हूँ। तो मैं जो बात कर रहा हूँ हमारी भारतीय संस्कृति, और उस भारतीय संस्कृति में क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हम उससे सीख सकते हैं, क्या चीज़ें हमने भुलाई है, क्या चीज़ें हम भूल करते गए, क्या हम कर सकते हैं। मैडम पूछ रहे थे पीपीटी नहीं है, मैंने कहा नहीं जी, पावर अंदर है और पॉइंट्स यहाँ से बनाऊंगा, पीपीटी मेरे पास नहीं है। एनीवे, तो उसका, क्योंकि पीपीटी का मतलब क्या है, मेरा पीपीटी का मतलब और कुछ है। पी मीन्स जो लोग हैं, पीपल, और एक प्रोसेस ऐसा हो जिसके साथ टेक्नोलॉजी को भी हम मिला करके कुछ काम कर पाए। तो उस पीपल के साथ वो संस्कृति होती है, आदमी और मनुष्य के साथ संस्कृति होती है, और उस संस्कृति में हम धीरे धीरे उस प्रोसेस के थ्रू, सांस्कृतिक प्रोसेस के थ्रू, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, तो जितने भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले इस विचार को प्रणाम करता हूँ कि जो हम जिसकी डिसिप्लिनरी बात कर रहे हैं कि सारे लोगों का, तो विचार को प्रणाम करता हूँ। और इन विचारकों को, ये एक इधर बैठे, एक इधर बैठी है मैडम, इनकी पूरी टीम ICRT, उस मैं कहूँ विचार को प्रणाम करता हूँ और उन विचारकों को प्रणाम करता हूँ। लेकिन आप सबकी उपस्थिति जो इन विचारों पे चलेंगे, उन विचारों को बढ़ाएंगे, तो आपकी उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अब संस्कृति की बात किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि संस्कृति किसी भी समाज के लिए नींव का काम करती है, और अगर नींव कमज़ोर होगी तो हमारा भवन या इमारत मजबूत नहीं हो सकती। तो हमने अतीत से सीखना है, वर्तमान में काम करना है, और भविष्य को बदलना है या बनाना है, क्योंकि बदलाव करना होगा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही ये है। तीन चीज़ें, तीन आदमी कह लीजिए, या तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन। एक आपका शिक्षक, टीचर, एक आपका शिक्षार्थी, स्टूडेंट, और जो दोनों के बीच की प्रक्रिया शिक्षा। तो NEP 2020 हमारे पास है, जो ट्रेडिशंस को भी जोड़ रही है और मॉडर्निटी को भी जोड़ रही है। तो हम अपने ट्रेडिशंस के साथ साथ मॉडर्निटी में कैसे काम करें ताकि हमारा जो भविष्य भी वो सुंदर हो, वो इमारत मजबूत हो। यही हमारा मकसद है कि शिक्षा, शिक्षित और शिक्षार्थी कैसे उन पे हम लोग काम कर सकते हैं। हम बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, NEP में भी दोष होंगे, उससे पहले वाली पॉलिसीज में होंगे, इट्स ओके। हम ब्लेम्स कर देते हैं, हम व्यवस्थाओं को, टीचर्स को, सिस्टम को, सरकार को, सरकार हमें, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। तो क्या ब्लेम करने से ये हमारा जो ब्लेम गेम से सोसाइटी, राष्ट्र, व्यवस्था आगे नहीं बढ़ेगी। वी हैव टू वर्क विद द सिस्टम। जो सिस्टम है, ठीक है, कुछ कमियां होंगी, उन कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना होगा। ये उसका मतलब है कि ब्लेम करने से नहीं होगा। कहने का मतलब कि हम ब्लेम करते रहें, ये नहीं होगा। कभी कभी गलतियां भी होंगी, और हम अपनी भारतीय परंपरा में जब बोलते हैं, स्वामी जी अभी आपने वर्ड निकाल दिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। हम तो उस परंपरा से आते हैं जहां ये पहले से ही उसका नाम आपने चाहे SDG और MDG अभी दिया होगा, लेकिन हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाले लोग हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम तो अतिथि देवो भव की बात करने वाले लोग हैं। हम तो कहीं ना कहीं सत्यम शिवम सुंदरम की बात करने वाले लोग हैं। लेकिन हम आज कहीं ना कहीं वो भूलें करते जा रहे हैं। तो उन भूलों से आगे बढ़ के, उन गलतियों से सीख करके, क्योंकि गलतियां क्या होती है, मनुष्य गलतियों का पुतला ही ना बना रह जाए मैडम, फिर आगे भी बढ़े, है ना। गलतियां करेंगे बार बार, लेकिन उन गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि पुतला ही बना रहा तो फिर उसका फायदा नहीं होगा।
तो हमेशा मैं कहा करता हूं कि मंजिलें जो इंसान के हौसलों को आजमाती है, सपनों के पर्दों को आंखें से हटाती है, किसी बात की हिम्मत ना हारना, ये ठोकरें हैं जो इंसान को चलना सिखाती है। गलतियां होंगी लेकिन हम उनसे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विक्ट्रीज एंड डिफीट्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। और हमेशा ही कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो गलतियां होंगी लेकिन हम उससे सीखेंगे। हमने तरक्की बहुत की, हमारी संस्कृति सभ्यता ने, हम विश्व गुरु थे, तो क्या हुआ, हम आज कहीं ना कहीं पिछड़ रहे। तो तरक्कियां तो की लेकिन उसके साथ साथ हमने भूलें भी की। अब भूलों में क्या हुआ, हम उस टेक्नोलॉजी में तो चले गए लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत पिछड़ती रही। तो उस इंसानियत का जिंदा रखना जरूरी है। हमने बहुत तरक्कियां की, हम सागर की गहराइयों तक भी पहुंचे, हम आकाश की ऊंचाइयों तक भी पहुंचे, लेकिन हमें पता नहीं कि जिंदगी में जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, उस माता के साथ कैसा व्यवहार करना है। धरती पुत्र हम कहे जाते थे लेकिन उस धरती के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। फिर हमें आज ग्लोबल वार्मिंग पे बोलना पड़ता है। मैं हमेशा हरिद्वार में, ऋषिकेश में जाकर के कई बार प्रोग्राम होते, तुम नारे लगाते हो, मैंने कहा हर्बल, ये हर हर गंगे, मैंने कहा हर हर गंगे ठीक है लेकिन उसके साथ हर्बल गंगे हो, ग्रीन गंगे हो। हम कौन सी कल्चर में आ गए, आज ग्रीड कल्चर में आ गए। हमें ग्रीड कल्चर से ऊपर उठ के ग्रीन कल्चर में जाना होगा, हम तब कहीं ना कहीं उस माता को दे पाएंगे। और मैं जो कह रहा था कि हमने भूल क्या की उस तरक्की के दौर में, भूल क्या हुई हमसे उस तरक्की के दौर में, कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश की ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना है, अभी वो सीख ना पाया धरती पे रहना, और सुना है उसकी चांद पे दुनिया बसाने की तमन्ना है। तो हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना होगा, अभी सीखना होगा। और सीखना भी कैसा, उसको मैं हमेशा कहा करता हूं, एक जो चीज़ हमें साथ लेकर के चलनी है और जानी है और हमेशा रहनी चाहिए, दैट इज़ आवर पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं इनसे दो बात सीखता हूं, उनसे दो बात सीखता हूं, आपसे दो बात सीखता हूं, तो इतना मिला करके हमारे दोनों को मिलके 6, 8, 10, 12 हो जाएंगी। अगर मेरा आपके पास, मेरा अपने पास है, आपका अपने पास है, उससे कुछ नहीं होगा। तो हमें साझा करना होगा और ये सीखने का जो रवैया है वो पॉजिटिव रखना होगा। अगर नेगेटिव रवैया होगा, क्या होगा, ना हम सीख पाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो सीखेगा वही बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, पॉजिटिव रवैया किस तरह का, मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ साझी कर रहा हूँ। एक चिड़िया थी और चिड़िया ने क्या किया, एक जैसे मान लीजिए, तो हम कहता हूँ पॉजिटिविटी के साथ साथ आज हम स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ स्मार्ट सिटी बनाइए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट इंसान भी बनाने हैं। स्मार्ट इंसान ये नहीं कि कपड़ों से स्मार्ट, ठीक है कपड़े भी स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन मेरी स्मार्टनेस थोड़ी दूसरी है, SMART। S मीन्स सेंसिटिव, संवेदनशील। इस बहन के साथ कुछ होता है तो मैं उसके साथ नहीं, जो कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा हूं। इस तरह की जो संवेदनशीलता, समाज में जो बुराइयां हैं उनके प्रति संवेदनशीलता। M मीन्स मोटिवेशन, A मीन्स अलर्ट, और R मीन्स जो ज़्यादा जरूरत है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार, और T जिसकी आज आप बात करते हो, टैलेंट भी कह सकते हो, टेक्नोलॉजी भी कह सकते हो। तो उस दौर में आगे बढ़ने के लिए उस तरह की स्मार्टनेस भी ज़रूरी है आपके लिए। और उसके साथ साथ एक जो अभी सीमार साहब डिस्कस कर रहे थे, हम उस दौर से गुजरे हैं, उसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया। एक ALD, एक DLD और एक BLD बिफोर लॉकडाउन, DLD ड्यूरिंग लॉकडाउन, और ALD जो अभी चल रहा है, जिसकी वजह से हम श्रेष्ठ साहब और उनकी पूरी टीम से मिल पाए हैं आफ्टर लॉकडाउन। तो जब हम इस तरह के जीवन की बात करते हैं, वहाँ पे एक आपके मीडिया वालों ने 1.5 साल पहले जब सुशांत मर्डर था या सुसाइड था, वटेवर, मैं फिल्में नहीं देखता लेकिन मैं न्यूज़ सुनता हूँ तो मेरे को पता है। मैंने फिल्मों का नहीं पता वो क्या करता था क्या नहीं, बिल्कुल मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने उस दिन कहा कि हमने, नवनीत मैडम आप लोग साइकोलॉजिस्ट है, मैडम आप लोग हैं, तो मैंने साइकोलॉजी में एक वर्ड हम पढ़ते थे, IQ लेवल अच्छा होना चाहिए। यस, होना चाहिए, IQ लेवल अच्छा होना चाहिए। फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, हम कहते हैं नहीं SQ भी होना चाहिए, सोशल कोशेंट भी होना चाहिए। फिर कुछ लोग आए, नहीं जी इमोशनल कोशेंट भी जरूरी है, EQ भी होना चाहिए। तब मैंने कहा एक चौथा AQ होना चाहिए। वो कहता है ये क्या है,
मैंने कहा ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक और क्या है, एडवर्सिटी कोशेंट, कि उस तरह के सिचुएशन के साथ आप पार पा जाओ। ये होता क्या है, सब कुछ था उसके पास कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन एडवर्स सिचुएशन में वो कोप अप नहीं कर पाया। तो क्या हमारी संस्कृति, वो योग की परंपरा, वो जिसको हम कहते हैं सत्संग की परंपरा, तो बहुत सारे हमारे पास, हमारे ट्रेडिशन में आयुर्वेद की परंपरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीख करके, जिनको सिखा करके हम 21 जून को सुनाऊंगा ये योगा पे, तो फिर आप 21 जून को ही सुनना, क्योंकि वो 1.5 घंटे का फिर है प्रोग्राम, तो वो अलग है, उस पर मैं नहीं बोलूँगा। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारी परंपरा में इतनी चीज़ें हैं, हम उनको अगर उनका थोड़ा थोड़ा भी ले तो हमारा ये ALD BLD DLD तो क्या कोई भी विपत्ति आए कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन बिगड़ेगा कब, क्योंकि हमने क्या किया, तरक्कियां बहुत की, मैं बार बार कह रहा हूं, सारे मुल्कों का नाज था अपने अपने परमाणु पर, लेकिन कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पे। ये कब हुआ, जब हमने मान लिया मैं तो सारी पृथ्वी का भोग करता हूं, हम लेने वाले बन गए। तो वहां पे दिक्कत आई, जहां पे हमने नहीं सोचा कि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और तू खाली हाथ आया था, तू खाली हाथ जाएगा, लेकिन हमने सोचा ही नहीं। तो हमारी ज्ञान परंपरा इतनी मजबूत है, हमारी संस्कृति में बहुत कुछ है, लेकिन हम उससे सीखें और उसको अपनाएं, तब उसका फायदा है। तो फिर कई लोग कहते हैं कि हमारा जो पहले 20 साल 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारी संस्कृति बहुत रिच थी, लेकिन अब क्या हुआ, किसने बिगाड़ दी। कई बार सवाल आता है किसने बिगाड़ा फिर संस्कृति को। कई जवाब हम लोग सुनते हैं, बोला जी वेस्टर्न कल्चर ने बिगाड़ दिया, इस टीवी मोबाइल ने बिगाड़ दिया, इस शिक्षा व्यवस्था ने बिगाड़ दिया, या इस सोसाइटी ने बिगाड़ दिया। अब मैं धीरे धीरे सवाल पे एक एक आऊंगा। उस टीवी चैनल को, जब हम बच्चे थे टीवी ब्लैक एंड वाइट होता था, 1 या 2 ही चैनल होते थे, लेकिन जिंदगी रंगीन होती थी। आज हमारा टीवी कलरफुल हो गया है, चैनल 100-200 होंगे, लेकिन जिंदगी कैसी है मैं आपसे नहीं पूछ रहा। उस टीवी में अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है, और हमारे टाइम तो रिमोट भी नहीं था, अपने आप बदलने का था ही नहीं, कुछ बदलोगे क्या। अब वो टीवी में बुरा है या जिसके हाथ में रिमोट है वो बुरा है, सोचना होगा। पेरेंटिंग वर्कशॉप करते थे हम लोग, पहले मैंने वो भी करवाई मैडम, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे अच्छे, मेरी शादी से पहले करवाई, उसके बाद मैंने बंद कर दी वो। फिर मैंने बच्चों पे, मैंने पेरेंटिंग पे वर्कशॉप शुरू की कि अच्छे माँ बाप कैसे बना जा सकता है। फिर मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके बाद मैंने वो भी बंद कर दिया। तो पहली पाठशाला जो मेरी है वो मेरा परिवार है। पेरेंटिंग वर्कशॉप में हम बताते थे, हम लोग और आप लोग मेरे बच्चों के साथ, आप लोग अपने बच्चों के साथ टीवी देखते हैं, टीवी में ऐसा कुछ आ जाता है जो हमें एज अ परिवार के मेंबर्स अपने बैठ के इकट्ठा नहीं देखना, हमारी संस्कृति में ठीक नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अमूमन टीवी चैनल चेंज कर देते हैं। यही हम चीज़ पेरेंटिंग में सिखाते हैं मैडम। टीवी चैनल चेंज करना हल नहीं है, वो जब मैं और आप घर पे नहीं होंगे वो बच्चा उस चैनल को ढूंढेगा बिना बताए आपके, क्योंकि हमने कभी बताया ही नहीं, गाइडेड टीवी वॉचिंग हमने की नहीं कि ये क्यों गलत था, मेरी संस्कृति में ठीक नहीं था, उस संस्कृति में ठीक होगा, लेकिन हमने कभी ऐसा सिखाया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं दोष उस मेरा पेरेंटिंग का भी है। परिवार पहली पाठशाला थी, लेकिन परिवार पहली पाठशाला ही फेल हो रही है, तो अगली कहाँ करेंगे। वेस्टर्न तो बहुत दूर आता है, मैं वेस्ट कंट्रीज़ में जाता हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, हमने वो क्यों नहीं सीखा। वेस्ट का वेस्ट क्यों सीख रहे हैं हम, अपना हमने अच्छा छोड़ दिया और उनका बुरा ले लिया। दिक्कत ये आई ना, आकाश छूना बुरी बात नहीं थी, लेकिन हमने ज़मीन को भी छोड़ दिया, उनका बुरा लिया और अपना अच्छा छोड़ दिया, तो कहाँ पे अटकेंगे हम। वही तर्क हमारे साथ हुआ ना। तो एक है हमारी जो, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि फैमिली पहली पाठशाला हमारी, हम आज हर चीज़ देने को तैयार है, कार मांगे कार, लेकिन संस्कार कौन देगा। वो कोई मोबाइल से नहीं आएंगे, वो टीवी से नहीं आएंगे, वो आपका जीवन चरित्र है जो उससे आएंगे, है ना। तो हम ये सोचना होगा, क्योंकि जीजाबाई नहीं होगी तो शिवाजी नहीं होंगे, सिंपल। ये हमें रोल जो पेरेंट्स की बात हम करते हैं वो करना होगा। अभिमन्यु कहते हैं वो तो गर्भ से भी पहले ही शिक्षा स्टार्ट हो गई थी, और हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, हमारा वातावरण कैसा होता है। और हम अक्सर, आप नोट करना, साइकोलॉजिस्ट हो गए, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बातें, क्योंकि मैं बच्चों के साथ रहता हूं, तो वो चीज़ें ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिकली, मैं कह रहा हूं एज अ पेरेंट्स, हम बच्चे को क्या कहते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन ये तो बता दे भाई इसको करना क्या है। 90% में दिन से लेके शाम तक यही बताता हूँ, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन करना क्या वो भी तो बताया जाए पेरेंट, राइट। तो हम कहीं ना कहीं उस पेरेंटिंग में फेल हो रहे हैं।
फिर ये तो दोनों अच्छी है माता जी, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, मैं दूसरी सास बहू की बात कर रहा हूँ, आप तो अच्छी है दोनों। सास ने सोच लिया अब जब भी मैं बोला इसको मैंने नहीं बदल दिया ना, मेरा नाम भी फूलन देवी, वो झांसी की रानी नहीं फूलन देवी। बहू भी कहती मैं इसको नहीं बदल दूंगी जब तक मैं भी फूलन देवी नहीं। तो ये एक दूसरे को बदलना क्यों है, अपने आप को बदलना। मैं कह रहा हूँ संस्कारों की बात, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर उसकी नहीं बात कर रहा। और ये क्या होता है, एक वो सीरियल आता था मैडम, पता नहीं अभी जब हम ये, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें एज अ परिवार, एज अ पेरेंट्स हमें सोचना होगा। और दूसरी बात फिर हम आते स्कूल या शिक्षा व्यवस्था में, टीचर की इज्जत नहीं है। क्यों नहीं है भाई इज्जत? अच्छा टीचर कितने हो तुम? अच्छे टीचर की आज भी इज्जत है, लेकिन डिग्री के टीचर अगर हम हैं, मेरी क्लास में नॉलेज मेरे बच्चे को 40 मिनट बाद वही पता लग जाता जो मेरे को 40 मिनट पहले पता था, क्यों इज्जत करेगा आपकी? वो तो भी किताबों में सारा लिखा ही है। उसके अलावा क्या आपने वैल्यू एडिशन किया एज अ टीचर, तब तो वो इज्जत की बात करते हैं। तो हर पत्थर को प्रतिमा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बनाने वाला अगर वास्तुकार शिल्पकार अच्छा है तो हर पत्थर को भी बनाया जा सकता है। तो वो हमारे टीचिंग पे डिपेंड करता है। हम अक्सर शिक्षा में, ये हिमालयन कॉलेज वाले मैनेजमेंट की एजुकेशन देते हो सर, और बाकी लोग कोई इंजीनियरिंग की देता है, कोई डॉक्टर्स की देता है, कोई अलग अलग। हमने बहुत सारी एजुकेशन दी मैनेजर बनाने के लिए, ब्यूरोक्रेट्स बनाने के लिए, ऑफिसर्स बनाने के लिए, लेकिन उस मानवता के लिए शिक्षा कहाँ है? अच्छा इंसान कैसे बने, रिच बने कैसे, वो तो शिक्षा है, लेकिन मानवीय गुण आए, मानव बने, अच्छा मानव, वो शिक्षा कहाँ है? एज अ टीचर मेरा रोल, आपका रोल वो भी है। हम शिक्षा देते हैं सर, शिक्षा के साथ अगर संस्कार भी मिल जाए, उसको मैं कहता हूँ दीक्षा। शिक्षा से क्या होगा, आपके गले में मेडल डलेगा, फर्स्ट आएंगे। और अगर दीक्षा उसके साथ संस्कार भी एज अ टीचर हम जोड़ देंगे, मैं कह सकता हूं सिर्फ मेडल्स के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए मॉडल्स तैयार होंगे, दिशा देने वाले रोल मॉडल्स तैयार होंगे। तो जरूरी है हम उस शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी दें। मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन दीक्षा भी साथ चले, शिक्षा भी हो और दीक्षा भी हो, तब हम रिच भी बनाए नो डाउट, और अच्छा भी बनाए। और एक और जिसको हम उस शिक्षा व्यवस्था की देन कह लीजिए, हमारे समाज की देन कह लीजिए, हर कोई चाहता है मेरे गले में कौन सा सेट, क्या बोलते हैं उसको, डायमंड सेट मैडम, मेरे को तो पता नहीं, खैर डायमंड सेट हो। मेरे घर में सीमार साहब आए, आप जैसे गेस्ट आए, क्रोकरी सेट हो, सोफा सेट हो, लेकिन तू खुद अपसेट है, ऐसे सेट्स का क्या फ़ायदा है? क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था, क्या ऐसा मेरी परिवार, क्या है मेरे संस्कार? तो सारे सेट्स हों आपके घर में, लेकिन आप अपसेट ना हो, ये भी ज़रूरी है। और तभी हम जो मनमना भाव, गीता यही तो सिखाती है, मेरी परंपरा में वही तो है। गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या मतलब? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। सीमार साहब ये आए हैं, इनको सर्टिफिकेट मत देना, कर्म किया है, इनको फल की इच्छा है ही नहीं, हमने उनको समझने में भूल की। गीता के 51 साल पूरे हुए, दिल्ली के लाल किला मैदान में मैं बोल रहा था, मैंने कहा इसका मतलब, इसी श्लोक पे मतलब ही बताना था, सिर्फ मैंने आधे घंटे मैंने बोला इसका मतलब क्या है, हमें समझ नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं था कतई कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब ये था, समाज में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। जब हम किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा वगैरह, उसमें हम पहले पेमेंट करते हैं, फिर आपको वो आइटम मिलता है। दूसरी तरह की व्यवस्था क्या है, आप रोड साइड ढाबा पे जाते हो, पहले लंच डिनर करते हो, उसके बाद पेमेंट करते हो। तो दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर आप यहाँ जिस भी पद प्रतिष्ठा के साथ बैठे हुए हैं, इस पद प्रतिष्ठा के लिए उस समाज ने, उस राष्ट्र ने आपको स्कूल दिया, कॉलेज दिया, दूसरी व्यवस्थाएं दी, उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे, राइट? तो आपको फल तो मिल चुका है, इसका मतलब अब क्या करना है, उसके बदले में कर्म करना है। कर्म क्या करना है, उसको लौटाना है, समाज को या राष्ट्र को कह लीजिए, उसको लौटाना है। अब लौटाएंगे क्या? जो मेरे पास है वही तो मैं दूंगा, जो मेरे पास है वही तो मैं दूंगा। पैसा है, या जिसको मैं कहूँ सामर्थ्य है, या जिसको मैं कहूँ ज्ञान है, जो भी जिसके पास है वही तो देगा। तो वो कहने का मतलब क्या है, गीता का मतलब वो था कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन का ये था। उसका मतलब ये नहीं कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कर। जो फल मिल चुका उसके बदले लौटाना तो है। तो हम उसको भूल जाते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं, अब गीता में फिर आता है कामनाएं। कामनाएं क्या होती है? जो कभी काम ना, सारा पता है, फिर क्यों करते हो मैडम, है ना? इच्छा है। देखिए कितना नादान है आदमी, कितना नादान है आदमी। हथेली पे मुकद्दर की तलाश करता है, प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से, और समंदर की तलाश करता है ना? क्यों इतना लालच लोग, किसके लिए? तो वो हमने, दिक्कत ये आई शिवार साहब
गीता मेरे और आपके घर में पड़ी हुई है, वो पढ़नी थी, पढ़ी नहीं हुई होनी चाहिए थी। दिक्कत ये आई ना, हमने पढ़ी नहीं उसको, सही बात, हमने उसको पढ़ा नहीं है। पढ़ी हुई है मेरे घर में, आपके घर में, लेकिन उसको पढ़ना था। तो वो मैनेजमेंट से, गीता से मैं मैनेजमेंट, वो जो आप बात कर रहे थे ना, उससे हम बात उस पर फिर करेंगे दोबारा कि गीता से मैनेजमेंट कैसे सीखते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास इतना रिच कल्चर है, इतनी हमारी परंपरा मजबूत है, लेकिन उसको हम अपना उसको आधार नहीं बना पाते। और मैं अब आधार की और संस्कार की बात करता। संस्कार में 4 ही चीज़ें हैं सर। 4 चीज़ें क्या है? आचार, विचार, व्यवहार और त्योहार। यही है हमारे संस्कार, यही है हमारा आधार। और ये सारी चीज़ें हमारे जितने भी विद ड्यू रिस्पेक्ट जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन सब में हैं। लेकिन दिक्कत वही है, मैं कह रहा हूँ कि वो पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए नहीं। 4 ही बातें सीखनी है, सारा फलसफा यही है। 4 ही बातें सीख ले, वही अच्छा इंसान है। 4 बातें क्या है? कहना, रहना, सहना और बहना। कहना क्या है? मेरा आपके साथ और आपका मेरे साथ बोलने का ढंग। रहना क्या है? मिलजुल करके रहना। और सहना क्या है? कोई बात नहीं, इन्होंने मेरे को गलत बोल दिया, मैं सहन करूंगा या करूंगी। और चौथा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बहना। बहना क्या है? जो 21st सेंचुरी में बदलाव हो रहे हैं, उन बदलाव के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, ये है बहना। तो 4 ही चीजें हैं जो हमने संस्कृति से, कोई भी संस्कृति हो, उससे सीखनी है। तो उनमें मेरा जो आग्रह यही है कि ट्रेडिशनल भी चले और मॉडर्निटी भी साथ चले। 2 पैरों से अच्छी तरह से चलते ना हम लोग। अगर एक पैर खराब है तो चल तो सकते हैं, लेकिन घिसटेंगे कहीं ना कहीं। तो टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, जिसको हम कहें, या मॉडर्निटी जिसको कहें, और ट्रेडिशन भी जरूरी है। क्योंकि अगर दोनों को मिलाएंगे बेहतर हो सकता है। कि तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, तुमको मिल सकता है मुझसे बेहतर, और हमको मिल सकता है तुझसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुझसे बेहतर। लेकिन तुम और गर्म हम मिल जाए तो इससे हो नहीं सकता कुछ बेहतर, इससे हो नहीं सकता कुछ बेहतर। तो हम मॉडर्न भी रहे नो डाउट, लेकिन ट्रेडिशन भी साथ चले। और कंपटीशन का एज है, ठीक है, लेकिन फिर मैं मैनेजमेंट वालों को कहता हूं कोऑर्डिनेशन, इसे कंपटीशन से ज़्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन। बहुत नई नई चीज़ें हैं ये जो हम मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। तो आज के जो युवा हैं, खासकर जिसको हम शिक्षा दे रहे हैं, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में, उनको हमने लीडर्स बनाना है। लीडर्स कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, एक फील्ड है वो, लेकिन समाज के लिए विजनरी, समाज के लिए दिशा देने वाले। और लीडर्स कौन? मेरी लैंग्वेज में तो वही लीडर है, किसी भी क्षेत्र में हो, कि जिसकी आंखें आसमान पे होती है, पैर जमीन पे टिके होते हैं, अपनी किस्मत के तारों को अपने हाथों से सजाते हैं, दुनिया की परवाह नहीं, बस चाहत और विश्वास लिए हर मुश्किल से टकराते हैं। क्योंकि लीडर्स वही कहलाते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं। तो फील्ड कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो उसमें ज़रूरी है हम अपने जो युवा है, जिनको हम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी और आवर नेशन। तो उनको गाइड कैसे करना, हमने 3 चीज़ें हैं लीडर्स के लिए। मैक्सवेल सेज नो द वे, गो द वे एंड शो द वे। नो द मतलब पहले खुद जानिए, फिर उस रास्ते पे चलिए, फिर तीसरे को दिखाइए। नो द वे, गो द वे एंड शो द वे। तो ये ज़रूरी है। और एक लीडर्स के लिए ज़रूरी है, जिसको मैं 2 ही शब्दों में अगर समेटूं तो ड्रेस और एड्रेस। ड्रेस मीन्स योर पर्सनैलिटी, एड्रेस मीन्स जो आपका व्यवहार का, उसको मोटे शब्दों में कहूँ, व्यवहार का तरीका। और हाउ वी कैन रीच टू डी टू डी। डी टू डी मेरा क्या है लीडर्स के लिए? ड्रीम टू डेस्टिनेशन। मेरा ड्रीम क्या है और उस डेस्टिनेशन पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं। उसके लिए 4D अप्रोच मैं बोलता हूं। 1 इज ड्रीम, 7D सॉरी। 1 इज ड्रीम्स, फर्स्ट यू हैव टू ड्रीम, then desire, then direction, dedication, determination, discipline or deadlines. But with that you have to add 7 C's. 7 C's are very important. 1 is communication, 1 is concentration, 1 is courtesy, 1 is culture of your organization or country, 1 is confidence, 1 is common sense, collaboration, or after that we will celebration, right? तो उस लीडर के लिए, उस जिसको हम पढ़ाते हैं, जिसको बनाना है, उसको हम बोलते हैं अक्ष मॉडल, AKSH। A मीन्स एटीट्यूड, K मीन्स नॉलेज, S मीन्स स्किल्स,
और H मीन्स हैबिट। यही चीज़ हमने डालनी है जो भी हमारा अक्ष लक्ष्य होना चाहिए। और उस अक्ष अगर लक्ष्य होगा, उससे क्या होगा, जो हमारा विजनरी युवा तैयार होगा, लीडर तैयार होगा, वो लीडर कैसा होगा, जिसको हम कह सकते हैं पारदर्शी, समदर्शी, दूरदर्शी, प्रियदर्शी और सत्यदर्शी। तो यही तो हमें अपनी सोसाइटी, समाज और उसके लिए चाहिए। और योगा में मैं बोलता हूं ओजस्वी और तेजस्वी। ओज क्या है, तेज क्या है, आप इस बात को जानते होंगे। ओजस्वी और तेजस्वी क्या है कि तेज जो होता है आपकी आंखों में दिखता है, ओज पूरी बॉडी में दिखता है। तो ओजस्वी और तेजस्वी हमें जो हमारे लीडर्स हैं, युवा है, वो चाहिए। और मैं एक कहानी आपको सुना रहा हूं, किस तरह के लीडर्स। कभी कभी आप मुंबई, आप में से कोई लोग गए होंगे। मुंबई में जब हम लोग जाते हैं, ताज होटल है एक, बिल्कुल आपके गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर, राइट। तो दैट इज़ 5 स्टार होटल। उसमें बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती है। और एक पार्टी चल रही थी। मिस्टर हरीश वाज द CEO ऑफ हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। तो मिस्टर हरीश की एक पार्टी चल रही थी। हरीश ने पार्टी उस जो भी डेट डिसाइड की, और होटल ताज ने कहा कि मलाइका है लड़की, शी विल टेक केयर ऑल ऑफ योर यू कैन से रिक्वायरमेंट्स। तो मलाइका की और हरीश की बात हो जाती है कि मेरे को इस डेट में ये पार्टी करनी है, इतने लोग होंगे, ये अरेंजमेंट चाहिए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। उस डेट में वो पार्टी शुरू होती है। फर्स्ट फ्लोर, दैट वाज डायमंड हॉल, फर्स्ट फ्लोर पे पार्टी शुरू होती है। जब पार्टी चल रही है, 600-700 लोग होंगे उसमें, कहीं से बाहर से आवाज़ आती है शोर की। तो हरीश ने उसको बुलाया, मलाइका देखो क्या हो रहा है, मैं चेक करती हूँ सर, हम लोग होटल में, आपको पता है होटल कैसे, मैं चेक करती हूँ। जब वो खिड़की खोल के चेक करती है, एक बारात जा रही थी, उसका शोर आ रहा था, उसने खिड़की को बंद किया तो वो चली गई बारात। ओके, पार्टी अगेन स्टार्ट हो जाती, जो भी चल रहा था, आधे घंटे पौने घंटे वो चला। फिर उससे भी ज़्यादा तेज़ शोर आया। उसने कहा क्या हो रहा है, गुस्से में, फिर क्या चल रहा है, चेक करो इसको। चेक करती हूँ। उसने रिसेप्शन पे फ़ोन किया, रिसेप्शन ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने सिक्योरिटी हेड को फ़ोन किया, सिक्योरिटी हेड ने फ़ोन नहीं उठाया। खिड़की खोल के देखा, बाहर कोई बारात नहीं थी। उसने एक गार्ड का नंबर था, उस गार्ड के नंबर को जब ट्राई किया, उसने कहा मैडम आप टीवी ऑन करके देख लीजिए, आप मोबाइल ऑन करके देख लीजिए। और जब उसने वो देखा जो आपने टीवी पे देखा, 26/11 वाज द इंसिडेंट। और हुआ क्या, विद इन नो टाइम, आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी फॉर लीडरशिप, व्हाट टाइप ऑफ लीडर वी रिक्वायर्ड। शी वाज ओनली जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। 23 साल की लड़की थी उस टाइम पे वो। उसके बाद जो उसने देखा, और विद इन नो टाइम, फर्स्ट फ्लोर पे है डायमंड हॉल, हम लोग देखते तो वहाँ जो आपने टीवी पे देखा वही था, 26/11 का अटैक। और मैं बाहर था, बच गया मैं इसलिए। हाँ, एनीवे, तो 26/11 में जो हुआ, आपने सुना, आपने देखा, विद इन नो टाइम उस लड़की ने, 600 लोग के करीब थे, विदाउट एनी स्क्रैच ऑन सिंगल बॉडी, किसी को खरोंच नहीं आई। फर्स्ट फ्लोर से लैडर जब तक लग गई थी वो वाटर इसकी फायर ब्रिगेड की, उन 600 करीब 600 लोगों को विदाउट खरोंच के कैसे मैनेज किया होगा। दैट काइंड ऑफ लीडरशिप वी रिक्वायर्ड। इस तरह के लीडर्स हमें चाहिए। कोई पॉलिटिकल ठीक है, एक फील्ड है, लेकिन हर क्षेत्र में हो सकते हैं। जहाँ पे हम बैठे, मेरे को आज ही याद आया, मैंने कहा ये स्टोरी शेयर करते हैं। दूसरी स्टोरी, हम नेपाल आए सर एयर इंडिया से। देयर इज़ अ फ्लाइट दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा 15, दैट इज़ फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू द जर्मनी टू द न्यूयॉर्क, US। डेली उसकी अप डाउन फ्लाइट्स होती हैं कई, जो न्यूयॉर्क से और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के बीच में वो ट्रैवल करते हैं लोग। तो दैट वाज डेल्टा 15 फ्लाइट वाज ऑन इट्स वे। तो तभी कैप्टन को, उसको पायलट को मैसेज आता है कि जहाँ भी आप हैं उसके नियर बाई एयरपोर्ट पे लैंड करिए। देन उसने सारा चेक किया, एवरीथिंग इज़ फाइन, वेदर इज़ फाइन, नो ट्रैफिक कंजक्शन। होता क्या है, क्या दोबारा फ़ोन किया तो उसका वही मैसेज, जल्दी से जितना जल्दी आप एयरपोर्ट पे लैंड कीजिए नियर बाई पे। तो एनीवे उसने वही करना था। तो जो भी उसने सारा कुछ चेक किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। हो क्या रहा है ये, और उस एयरपोर्ट का नाम था, वहाँ जहाँ भी जो एयरपोर्ट था, दैट वाज जेंडर, JANDR। जेंडर वाज द नेम ऑफ दैट एयरपोर्ट। तो जेंडर पे जब वो लैंड करने आता है, बिल्कुल छोटा सा एक, जिसपे मतलब बहुत छोटी स्ट्रिप टाइप, ये तो त्रिभुवन तो बहुत बड़ा है, मतलब हम इसमें मणिपुर या इसमें जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सिंगल स्ट्रिप है वहाँ पे अरुणाचल में, या जब नॉर्थ ईस्ट में जाते तकरीबन उसी तरह का। जब वो नीचे आता है, उसने देखा 15 क्राफ्ट पहले से वहाँ लैंड किए हुए हैं। अब एनीवे लैंड तो करना ही था, तो 15 क्राफ्ट पहले से लैंड है, और वो 500-600 लोग होंगे उस क्राफ्ट में, या 300 लोग जितने भी होंगे। तो 15 क्राफ्ट वहाँ पे पहले से ही है।
और उस एयरपोर्ट का नाम था जेंडर। उस जेंडर एयरपोर्ट पे 15-16 लैंड करते हैं, और उसके बाद जो घटना थी दैट वाज 9/11, 9/11 की घटना थी, जिसके कारण जहाँ भी फ्लाइट थी वो सारी न्यूयॉर्क, मतलब यूएस नहीं जा रही थी फ्लाइट कोई भी, तो वो रिज्यूम, वो कनाडा की एक जगह है जेंडर। तो अब अगली स्टोरी देखिए, दैट इज द रियल यू कैन से, जो श्रेष्ठ साहब ने किया हमारे लिए, वो हॉस्पिटैलिटी देखिए, वो ग्रेटिट्यूड देखिए, जो अगली बात मैं कह रहा हूँ। उसके बाद उसके एक नियर बाय गाँव है लुइस पोर्टे करके, आप उसको सर्च करेंगे मिल जाएगा, लुइस पोर्टे गाँव है। उस लुइस पोर्टे की सारी जनसंख्या 500-600 लोग रहे होंगे, छोटा सा गाँव है। उन 500-600 ने, श्रेष्ठ साहब जो आपने दिल से जो सेवा की है हम लोगों की, वही ग्रेटिट्यूड, वही एटीट्यूड, वही भावना उन 500 लोगों की। 500 लोगों ने, करीब करीब 5000 लोग थे फ्लाइट्स में, 15 फ्लाइट्स। और ये देखिए, जिनकी भाषा सेम नहीं है, जिनकी कल्चर सेम नहीं है, जिनका खाना सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं था, क्योंकि अलग अलग एज सेम नहीं है। हर फ्लाइट में अलग अलग से एज के लोग हैं, स्टेज के लोग हैं, कल्चर के अलग अलग लोग हैं, दुनिया भर के कोने से थे लोग। और उसमें जहाज़ में जो जा रहा था वो ठीक ठाक फैमिली से भी था, ये भी तकरीबन यही है। उसको अलग से वॉशरूम, अलग से अलग फैसिलिटी वाले चाहिए। लेकिन उन 500 लोगों के, मतलब दिल से उन्होंने, 500 लोगों ने 5000 लोगों की 5 दिन तक सेवा की। कोई पब्लिक टॉयलेट, कोई प्राइवेट और कुछ नहीं था, कोई जो भी उनके पास बेस्ट था उन्होंने दिया। 5 दिन तक उनकी सेवा की, और 5 दिन के बाद फिर फ्लाइट रिज्यूम हुई, दोबारा से वो चले गए। स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन जो अगला किया, दैट वाज द वंडरफुल एग्जाम्पल। उन लोगों ने धन इकट्ठा किया, जो डेल्टा 15 के लोग थे। किसी ने $10, $20, $100, सब ने जितना भी जो कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद हुआ क्या कि एक कोर्स बना, एक जो आप कह लीजिए उस मनी से उन्होंने कहा इस गांव के बच्चों, इनके लोगों की मदद करते हैं। लेकिन ये तो वन टाइम हुआ। जो इन्होंने हमें 5 दिन या हमारी जान पे इस तरह से किया, जान बचाने के लिए, हमारी हेल्प के लिए, ये तो बहुत छोटा वो है। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन बच्चों, इस गांव के बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप शुरू करेंगे। एंड नाउ इट्स अ $3 मिलियन स्कॉलरशिप फ्रॉम यूएसए, कि उस गांव के बच्चे जो हो हायर एजुकेशन के लिए यूएस में जा करके पढ़े, तो 3 मिलियन की आज स्कॉलरशिप है। दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड, दैट इज द काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो वी हैव टू डेवलप दैट टाइप ऑफ लीडरशिप इन अवर यू कैन से फ्यूचर जनरेशन। लेकिन मैं जो कह रहा था कि हमने भूलें की। अब भूले क्या की, उसमें जिस परंपरा से, संस्कृति से आता हूँ सर, उसमें हमने भूले की, 7 भूले करीब करीब हमने की। गीता को हमने एक पुस्तक मान लिया, बुक मान लिया। गायत्री को एक शब्द मान लिया। गंगा को सिर्फ पानी मान लिया। गांधी को या विवेकानंद जैसों को हमने फकीर मान लिया। और भगवान को हमने मूर्ति मान लिया। लेकिन ये जीते जी जो माता पिता है, इनको हमने सिर्फ मनुष्य मान लिया, और उस गाय को पशु मान लिया। ये मेरी सारी संस्कृति आ गई, इसमें प्रकृति भी आ गई, मानव भी आ गया, सब कुछ आ गया जो उसको अगर मैं कहूँ। तो हमने ये गलतियाँ की, और उस गलती के कारण आज हमारे देश में, माता जी, गौशालाएँ ज़्यादा खुलनी चाहिए थी, लेकिन वृद्ध आश्रम ज़्यादा खुल रहे हैं। ये तो मेरी संस्कृति नहीं थी। कुत्ता कल्चर बढ़ रही है, गाय कल्चर कम हो रही है। कुत्ता गाड़ी में घूम रहे हैं और गाय सड़क पे भूखी मर रही है। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा। 7 स्तंभ थे मेरी संस्कृति के, वो 7 स्तंभ हमने, गाय, ब्रह्मचर्य, शास्त्र, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट हो सकता है, सती, सती का मतलब केंद्र में हमारी माँ, माँ का मतलब भी पिता भी हो सकता है, मातृशक्ति कहने का मतलब, और सत्य, और एक जो लालच ना करना, और एक प्रेम। ये 7 चीज़ें हमने, 7 स्तंभ थे जो उनको छोड़ दिया। अब ये मैनेजमेंट वाले बैठे हैं, फैमिली मैनेजमेंट के लिए क्या बचाया जाए, क्योंकि परिवार बचेगा तब समाज बचेगा, समाज बचेगा तब राष्ट्र बचेगा। तो मैं परिवार से कह रहा हूँ, क्योंकि परिवार हमारी ज़रूरत है, परिवार हमारा भाग्य है, परिवार हमारा वर्तमान है, और परिवार हमारा भविष्य है। इसको बचाना होगा। क्या बचाना होगा इस परिवार में? इस परिवार में 4-5 भ है, हिंदी के मैं बोल रहा हूँ, भाषा, भूषा, भोजन और भजन और भगवान। भाषा क्या है? मेरी और आपकी प्रेम पूर्वक भाषा। गुजराती, हिंदी, नेपाली वो नहीं है, प्रेम की भाषा, उसको बचाना होगा। भूषा क्या है? मेरे कपड़े नहीं, एक एक चेहरे पे कई कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मैं होता कुछ हूँ, दिखता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, वो नहीं। भूषा मतलब जो मैं अंदर से वही बाहर आना चाहिए, उस तरह का कैरेक्टर। भोजन, कैसा भोजन? जैसा मिल जाए ऐसा नहीं, जो आपके मन के लिए क्या भोजन, तन के लिए क्या भोजन, आत्मा के लिए क्या भोजन है ना, वो फिर उस पर शरीर के लिए कौन सा, मन के लिए, तन का, वो फिर अलग से प्रोग्राम हो। 3.5 घंटे के पैकेज में नहीं है, बाद में बात करेंगे उस पर। भजन, 4 सूत्र है भजन के।
एक पूजा, एक सत्संग, एक ध्यान और एक दान। और भवन, भवन का मतलब मेरा घर, उसमें रिश्ते कैसे हों। आज मैंने कहा था मोबाइल, टीवी ये तो आएंगे, 21st सेंचुरी है, इसको नहीं रोक सकते आप। लेकिन दिक्कत ये है जो मेरे को 21 साल में नहीं पता था, मेरे 6-7 साल के बच्चे की उंगलियों पे वो सब कुछ है जो मेरे को 21 साल में पता लगता था, जो मेरे को 21 साल में आई हैव टू सपोज टू नो। ये चीज़ें तो बढ़ेंगी, वासनाओं की स्वामी जी बारिश होगी, लेकिन अब छाता संस्कार का चाहिएगा। वो छाता संस्कार का कहाँ से आएगा? मेरे परिवार से आएगा। उन वासना की बारिश को नहीं रोक सकते हम। अब उसके लिए संस्कारों की छतरी आपको चाहिएगी, ठीक है ना। तो जरूरी है हम 5 चीजें कभी ना भूलें। 5 चीजें क्या है? मेरी जन्म देने वाली मेरी माता, मेरी जन्म और उसको पाल पोसने वाली मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभाषा, मेरी मातृभूमि और मेरा अध्यापक, मेरा गुरु, राइट। तो ये 5 चीजें हैं जिनको हमें नहीं भूलना चाहिए। और 3 नियम नेचर के मैं कहूं, और भी हो सकते हैं लेकिन 3 जो जरूरी है, क्योंकि खेत में बीज नहीं डालोगे तो क्या होगा? कुदरती उसमें घास फूस होंगे। अगर पॉजिटिव विचार हम नहीं रखेंगे या पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तो जाहिर है कि नकारात्मकता ही आएगी। दूसरा कि जिसके पास जो होता है वो देता है, वो बांटता है। अब मेरे पास सुख है, दुख है, गुस्सा है, डर है, वही मैं बांटूंगा। और तीसरा कि आपको जीवन में जो भी मिला है उसका इस्तेमाल करना सीखिए। मैंने कहा था ना, नीड कल्चर, ग्रीड कल्चर और ग्रीन कल्चर, सारी चीज़ें हमारी हैं, लेकिन आपने देखना है योगी और उपयोगी। योगी होगा तो उपयोगी भी होगा, है ना। तो उपयोग क्या है वो चीज़ सीखनी है। और क्योंकि अगर हमने चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं सीखा, क्या होगा? क्योंकि भोजन नहीं पचता तो क्या होता है स्वामी जी? रोग। भोजन नहीं पचेगा तो रोग होगा, पैसा नहीं पचेगा तो दिखावा होगा, बातें नहीं पचेंगी तो जो आप तो नहीं करते, दूसरी लेडीज करती चुगली। आपकी बात अगले प्रोग्राम में करूंगा, मैं पिछले वालों की बात कर रहा हूँ। पिछली बार आया ना उसमें लेडीज ऐसी ही थी, आप तो अच्छे हैं सारे लेडीज, आपकी बात अगले प्रोग्राम में करेंगे। तो एनीवे, और अगर प्रशंसा नहीं पचे तो अहंकार होगा, और अगर आपको राज कोई नहीं पचे तो खतरा होगा, और दुख अगर नहीं आप उसके साथ कोप अप करना जानते तो आपको निराशा होगी, और सुख अगर आपके पास नहीं है तो पाप होगा। तो सबसे पहले जब सब कुछ जो बोलते हैं ना दुनिया में पैसा, नोटबंदी हुई हमारे इंडिया में, मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन। तो मुंबई में एक प्रोग्राम था तो उसमें कहा कि नोटबंदी हो गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने उस दिन जवाब दिया, मैंने कहा नोट बदलने से कुछ नहीं होगा, इंसान को बदलना है। नोट बदल भी दिए तो क्या हो गया? इंसान को बदलना ना, उसकी फितरत को बदलना है। तो उस दिन मैं प्रोग्राम में कह रहा था कि अगर आप अच्छे हैं, ईमानदार हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर आप बेईमान हैं तो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, सीधी बात। तो मैंने उस दिन कहा था कि नोटबंदी पे कि नोटबंदी तो बहाना है साहिब, बदलना तो इंसान को था। अगर कुछ लोग बेईमान ना होते तो इतने लोग परेशान ना होते, इतने लोग परेशान ना होते। तो हमें अपनी नीयत को, अपने उसको बदलना होगा। और वो किस एटीट्यूड के साथ, वो बोलते हैं जोश होना चाहिए। जोश क्या? मेरा जोश कुछ और है, मैनेजमेंट की लैंग्वेज में JOSH। जे मीन्स जिम्मेदारी, O मीन्स ऊर्जा, S मीन्स समझदारी, H मीन्स होशियारी, राइट। तो ये कब आएगा जो मैं कह रहा था कि ये चीज़ें पचानी है, ये चीज़ें बचानी है, तो उसके लिए हमें सह चाहिए बहुत सारे। मेरे को और आपको और परिवार को, सबको मैं कह रहा हूँ, सह मीन्स सजग बनना होगा, सक्षम बनना होगा, स्पष्ट बनना होगा, समर्पित बनना होगा, सक्रिय बनना होगा, संघर्षशील बनना होगा, संवेदनशील बनना होगा, संकल्पित बनना होगा, संयमी बनना होगा, और संबंध बनाने पड़ेंगे, संयम दिखाना पड़ेगा, सदाचार रखना पड़ेगा, सहयोगी होंगे। और जो संबंध मैं बता रहा था, संबंध और संपर्क दोनों एक चीज़ नहीं है, फ़र्क है। संबंध और संपर्क में क्या है? संपर्क होते हैं हमारे लेन देन का, संपर्क ठीक उसी तरह से है जो अगर आप पानी में तेल मिला दो तो पानी और तेल को अलग अलग देख सकते हो, वो नहीं चाहिए। हमें संस्कृति को बचाने के लिए संबंध चाहिए। नेपाल और भारत के संबंध मजबूत हो, संपर्क नहीं। संबंध क्या है? पानी को दूध में मिला दो और दूध को पानी में मिला दो, कोई अलग कर सकता है? तो उस तरह के रिलेशन सर हम चाहते हैं, आपकी और हमारी संस्कृति के बने संबंध उस तरह के होने चाहिए। संपर्क से काम नहीं चलेगा। और जब ये सारे सह होंगे तो हमारी सोच भी अच्छी होगी, और जो सबके मिला करके बनेगा वो जिसको हम कहते हैं सही व्यक्ति। सही व्यक्ति मतलब जिसका स्वभाव अच्छा होगा। और स्वभाव में
आपने कहा अभाव में नहीं जीना, स्वभाव में जीना है। किसी के प्रभाव में नहीं जीना, स्वभाव के साथ जीना है। तो उस तरह की हमारी, क्योंकि दो ही चीजें चेक करनी हमने, एक मंशा और एक शंका। मंशा मतलब डाउट दूर करिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और शंका किसी पे शक ना हो। तो आपकी वो जो हम कहते हैं कि गीता में यही तो है, शंका को दूर करके आगे बढ़िए। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, है ना, क्लैरिटी ऑफ योर आइडियाज। तो वो शंका और मनसा पे सोचना जरूरी है, क्योंकि हमें सिपाही नहीं, स्वामी जी, सिपाही नहीं, हथियार बदलने हैं। हमने सिपाही नहीं, हथियार बदलने हैं, मुसाफिर नहीं, हमने रास्ते बदलने हैं, हमने नीति नहीं, नियत बदलनी है। तो हमें ये बदलना होगा, तब हम कहीं आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद क्या है? हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र मजबूत हो उस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से। उसके जो सूत्रधार है हम लोग टीचर कम्युनिटी है। तो हमारा मकसद क्या हो? शाम को आकर के पंछी एक ही उस पे पेड़ पे बैठते हैं, कोई काला है, कोई किसी रंग का है, कोई साइज छोटा है, किसी की बोली अलग है, लेकिन सबका ठिकाना एक है। मेरा और आपका मकसद क्या है एज अ टीचर? हमारा राष्ट्र स्ट्रॉन्ग बने, हमारी संस्कृति का फैलाव प्रसार हो। तो हम उस वन के पंछी अनेकों पर ठिकाना एक है, सबकी भाषा अलग अलग पर तराना एक है, और यदि दिल में उमंग सारा जमाना एक है। हम शिकारी भिन्न भिन्न लेकिन निशाना एक है। निशाना क्या है? मेरी संस्कृति बचे, मेरे संस्कार बचे। वो कब होगा? जब हम, ठीक है मेरा सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, मेरा एरिया कुछ हो सकता है, वकील साहब कोई काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाले और काम करते हैं, आर्किटेक्ट और काम कर सकता है, लेकिन मकसद क्या है? मेरा परिवार अच्छा बने, मेरा समाज अच्छा बने, मेरा राष्ट्र अच्छा बने। तो वो चीज़ें ज़रूरी है। वहाँ पे हम टीचर्स हैं तो ज़्यादा जिम्मेवारी हमारी बनती है। हमें कहा जाता है कि हम भविष्य के निर्माता हैं, फ्यूचर जो बिल्ड करते हैं। और हम अक्सर जब छोटी क्लास में थे हम एक ऐसे लिखते थे, हु इज़ द नेशन बिल्डर, और उसमें 3-4 ऑप्शन आते थे, हम सब लोग मैक्सिमम टीचर्स का देते थे। तो अगर ऐसा वास्तविक में है तो उन टीचर्स को मैं कहता हूं कि अंधेरे में जल रहे उस एक दिए की क्या खूब वाहवाही होती है। अंधेरे में जल रहे उस एक दिए की क्या वाहवाही होती है। सलाम है मेरा उन लोगों के सर पर जिनके भविष्य बदलने की जिम्मेवारी होती है। भविष्य बदलने की जिम्मेवारी आप टीचर्स पे है। तो आईसीआरटी का ये प्रयास कि शिक्षा फैले, शिक्षक के प्रयास से जो शिक्षार्थी है वो अच्छा हो, वो आविष्कारी भी हो, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा जो कंसर्न है संस्कारी भी हो। आविष्कारी का मतलब आप इनोवेशन, आप टेक्नोलॉजी सब कुछ करिए, लेकिन आविष्कारी के साथ साथ संस्कारी हो, तब आप इस समाज को, तब आप इस राष्ट्र को आगे बढ़ा पाएंगे। और आईसीआरटी का ये प्रयास मैं कहूँगा, इस फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आपने कहा कि कोरोना के दौर में, माना कि तेरे पास खाली गिलास है, लेकिन तू इतनी तो तसल्ली रख कि तू सुराही के पास है। सुराही कुछ और नहीं, आपकी पूरी टीम है जिसने इस आयोजन को किया। तो कोई भी जब हम आयोजन करते हैं उसमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, समय, सरकार, संस्था, समाज, इन सब से मिला करके राष्ट्र, इन सब से मिला करके हमारी संस्कृति बनती है। तो हम सबको मिलाएंगे तब कहीं ना कहीं, जो आप 21 जून की बात कह रहे थे, मैं पिछले 21 जून को बोल रहा था, यूथ ऑनलाइन तो आ गए हैं पढ़ाई में, लेकिन मेरा ये मकसद है उस योग और उस परंपरा के माध्यम से ऑनलाइन सही रास्ते पे भी आए। योगा ऑन द मैट तो हो गया है, लेकिन ऑफ द मैट भी हो। ऑफ द मैट मतलब मेरी जिंदगी में भी वो योग उतरे। ऑन द मैट तो आगे आपने कर लिया 21 जून को, लेकिन ऑफ द मैट भी हो। और अक्सर मैं कहा करता हूं, अनुलोम विलोम ठीक है सांसों का, लेकिन उस अनुलोम विलोम के साथ एक अनुलोम विलोम और जोड़ लीजिए कि अनुलोम विलोम का मतलब सांस अंदर और सांस बाहर, यही करते होंगे आई थिंक। मैं बोलता हूं, मैं करता नहीं हूं, लेकिन बोलने के लिए बुला लेते लोग, इसलिए मैं देखता हूं आपको देख के बोल देता हूं। अनुलोम विलोम मेरा दूसरा है, अच्छा विचार अंदर जाए और बुरा विचार बाहर आए। ये अनुलोम विलोम भी हमारा होना चाहिए। और 4 सूत्र जो पतंजलि ने दिए, वही मेरा जीवन है, वही आपका जीवन है, वही राष्ट्र का जीवन है। अर्थ योग अनुशासन, मेरे जीवन में अनुशासन उतरे, डिसिप्लिन आए। दूसरा चित्त वृत्ति निरोध, उस पर डिटेल में नहीं जा रहा। तीसरा दृश्य स्वरूपे अवस्थानम, और चौथा जिसको मैं कहूं आज का जो जरूरत है, योग अक्षेमम वहाम्य। योग अक्षेमम वहाम्य हम का मतलब क्या है? जो मेरे को प्राप्त है उसकी रक्षा करूं, और जो प्राप्त नहीं उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करूं, सिंपल शब्दों में। नहीं तो फिर गूढ़ में तो फिर वो 3.5 घंटे का अलग से सिमर साहब सेशन होगा फिर वो। तो योग के जो 4 सूत्र हैं, ठीक है, तो वही चीज़ मेरी लाइफ में आ जाए।
मेरी डाइट क्या हो, व्यायाम कैसे करने हैं, नींद कैसी हो। कई बार सोचते हैं नींद क्या है, रात को 11 बजे सो गए, 12 बजे सो गए। अभी ये तो नहीं है, लेकिन कई लोगों का स्टाइल ना उल्लू स्टाइल हो गया, ओल्ड स्टाइल बोलता हूँ उसको। क्या रात को लेट सोएंगे, ये तो ठीक सोते हैं, खैर इनकी बात अगले प्रोग्राम में करेंगे। तो रात को देर से सोते हैं। अब ये मान के चलिए पक्का, आपकी जो रात्रिचर्या होगी उसका आपकी दिनचर्या पे फर्क पड़ेगा। उसको सीरियसली नहीं ले रहे लोग। ये डिसऑर्डर बहुत खतरनाक है हम सबके लिए, क्योंकि आपकी डाइट, आपकी नींद, आपका व्यायाम और एक आपकी मेंटल हेल्थ। माता जी, आप जब आपसे भी पहले की जो हमारी माताएं हैं, वो दूध बिलोती थी, चारा काटती थी, सारी एक्सरसाइज अपने आप हो जाती, खेत में जाती और घर के काम करती। अब आपने क्या किया, हमारे देवी देवता भी पहाड़ पे, उसका मतलब यही था कि हम चढ़ते थे, उतरते थे, वो फिट रहते थे। लेकिन अभी क्या है, घर में ट्रेडमिल रख ली, दौड़ रहा है, कहीं पहुंच ही नहीं रहा। सारा दिन सुबह शाम दौड़ता, पहुंच कहीं नहीं रहा वो, है ना। और एक मैं अभी भी याद है, छींका, उसको आप बोलते थे ना, छींके पे कुछ रखते थे हम, खाने का दूध रख दिया, रोटी रख दी। अब छींके पे से कुछ उठाऊंगा, मेरा हाथ ऊपर जाएगा। अब क्या है, मेरा हाथ तो बस शर्ट बदलता हूँ जब भी ऊपर जाता, पूरे दिन ही नहीं जाता। तो कहाँ से स्वस्थ रहेंगे हम। तो स्वस्थ जीवन शैली बड़ी ज़रूरी है। और आजकल की, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी मुंबई की दूसरी कल्चर की बात कर रहा हूँ। आप तो अच्छे हैं सारे। मालकिन ने नौकर रखी हुई है, नौकरानी की या मेड की हेल्थ अच्छी और मालकिन की देख लीजिए, सोच लीजिए, मैं बात नहीं कर रहा। तो हमें इन पे ध्यान देना होगा। मेरी परंपरा में, मेरी संस्कृति में सब कुछ है। खाना कैसे है, रहना कैसे है, सहना कैसे है, सहनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो हमने वो भुला दिया है, दिक्कत ये है। तो यही सोच हमारी कि हम भी आगे बढ़ें, हमारी संस्कृति भी आगे बढ़े, और उसी के साथ कि हम उस, और इन्हीं शब्दों के साथ कि मैं सरोवर हूँ, आपके आनंद का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को आपके साथ जुड़ करके बहुत आनंद की अनुभूति मैं कहूँ हुई। बेहतरीन वक्त जो आपके साथ 3 दिन गुजारा, तो वो बड़ा अच्छा एक पल था। बड़े अच्छे हम लोगों ने जो साथ साथ हमने बिताया। तो मैं प्रभु से वही कामना करता हूँ, पशुपतिनाथ शिव मंदिर में हमने यही कामना की कि जो भी मेरे जीवन में दुख आए, आपके जीवन में एक भी दुख ना आए, और जो जीवन में जितने मेरे सुख आए, वो सारे सुख आपके जीवन में आए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में जो मैंने मैडम कहा था ना,